अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब, सुनाइए। जी, एक सजेशन लेना था मुझे। मेरी आमिर भाई से बात हुई है इससे पहले, आपके चैनल पे पहली बार आया हूँ। जी, अ, जी, फरमाइए। कुरान के ही हवाले से तो ज़्यादातर जितने भी डाउट्स वगैरह रहते हैं, वो मिल जाते हैं जवाब उनके। मेन हुँ, दिक्कत हदीस वगैरह और उससे ज़्यादा मेन दिक्कत सीरत पे आती है। सीरत की कोई ऐसी ऑथेंटिक किताब सजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे असल में मेरी डिबेट्स होती रहती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें हेल्प हो जाएगी थोड़ी। वैसे सीरत को पढ़ने के कई तरीके हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, उसको पढ़ने के कई तरीके का मतलब ये है कि उसमें कई तरह की किताबें अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ जैसे ओल्डेस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्कॉलर्स में जो है, होंगे वो ज़्यादा ऑथेंटिक की तरफ होंगे, जैसे इब्न इसाक वगैरह। कोई तबरी ज़रूरी की नहीं तो है। वो ऑथेंटिक उतनी नहीं है, बट नहीं, अगर इब्न इब्ने इसाक इसहाक के वगैरह। बारे में भी नहीं, इब्ने इसहाक के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ लिखा है वो सारा ऑथेंटिक है। हुँ, ये चीज़ें ज़हन में ये देखें, ये जो इंसान की जितना भी है ना, अनलेस कि आपने कोई इल्म हदीस के लेवल का एक प्यूरिफिकेशन का आपने एक सिस्टम डेवलप किया हो तो एक और चीज़ है, और इवन उसमें से भी चीज़ें फिर भी बाज़ औक़ात जो है वो निकल जाती हैं। इब्ने इसहाक श्योर वाज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लेकिन हुँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डज़न्ट मीन कि इब्ने इसहाक की सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक लिखी हुई हैं। सो वन हैज़ टू बी केयरफुल। जी, अच्छा कुरान में या मैं मुस्लिम बोलिए। भाई, देखिए जब आप ये कहते हैं ना कि सीरत के ऊपर एतराज़ात उठते हैं, अब देखें जिस तरह कैसर भाई ने कहा सीरत को पढ़ने का तरीका है, हुँ, कुरान को पढ़ने के तरीके हैं मुख्तलिफ। अब कोई इंसान हुँ, है वो इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, कुछ हुँ, लोग हैं वो शिर्क के हवाले से कुरान में क्या वईद सुनाई गई है, तहकीक है, कुछ इस्लामिक फ़िक़्ह के हवाले से कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ हुँ, और मसाइल के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो मुख्तलिफ तरीके से कुरान, फिर उसके ऊपर किताबें या उससे रिलेटेड चीज़ें। इसी तरीके से सीरत है। सीरत कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सीरत लिखी गई है, रहीकुल मख्तूम ये चीज़ें। मगर जो आपने कहा ना कि सीरत के ऊपर एतराज़ात उठते हैं, तो ये याद रखना है आपने, सीरत के ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ात की जो टाइमलाइन है ना, जो एतराज़ात की, हुँ, वो 17th, 18th, बल्कि 17th को भी स्किप करें, 18th और हुँ, हुँ, 19th सेंचुरी है। ये 2 सेंचुरीज़ ओरिएंटलिस्ट की मूवमेंट हुई है। हुँ, हुँ, जिस ओरिएंटलिस्ट की मूवमेंट में सबसे ज़्यादा एतराज़ात सीरत के ऊपर उठाए, यही वो टाइम है कि सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर हज़रत आयशा की शादी पर सवाल उठाया गया था, द वेरी फर्स्ट हाँ, टाइम, हाँ, 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 ठीक है? राइट। द वेरी फर्स्ट हुँ, टाइम। उससे पहले कभी किसी किताब के अंदर ज़िक्र ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली, हाँ। इसीलिए आपने ये याद रखना है कि जब आप सीरत पर उठने वाले ऑब्जेक्शंस के हवाले से बात करना चाह रहे हैं ना, तो आपने पुराने लोगों की किताबों की बजाय जो उस टाइम के लोग हैं जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट या जो इस वक़्त जदीद मुर्रिखीन हैं या सीरत निगार हैं, उनकी किताबें ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि उसमें जदीद जो ऑब्जेक्शंस है ना, मॉडर्न डे जो इस वक़्त ओरिएंटलिस्ट की तरफ से ऑब्जेक्शंस आए हैं, उनके जवाबात मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब कौन-सी सीरत है इस हवाले से? एक किताब है सीरतुन नबी, शिबली नुमानी साहब, ठीक है ना? और ये जो इसी जो आप तरीके सीरत की किताब बता रहे हैं, वो तो अब मॉडर्न एरा में लिखी गई होंगी ना? एग्जैक्टली उसके पीछे मगर लिंक है, क्योंकि आपने जो जुमला बोला ना, मैं उस हवाले से रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? अगर आप ये नहीं, कहते नहीं, हैं, मेरा वो सवाल आपने नहीं कहा था। सी मेरा हाँ, मुझे पोर्ट्रे आपका करने में सवाल ये था। गलत हुआ होगा। हाँ, मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि मैंने सीरत, जब मुझे कोई सवाल किया जाता है कि ऐसा-ऐसा हुआ था उस टाइम पे, तो वो हुँ, कोट करते हैं सीरत की किताबें। हुँ। क्योंकि कुरान वगैरह का जो काउंटर है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सीरत की किताबें में जो ढूँढ-ढूँढ के माइन्यूट उनका पर्सनल रिसर्च कुछ नहीं रहता, वो एक्स मुस्लिम के चैनल से उठाते हैं। बट ये जो हाँ, हाँ, छोटी-छोटी चीज़ें वहाँ से बिल्कुल। निकालते हैं, इसका काउंटर हम लोग कहाँ से लाएँगे? हाँ, इसका देखें, वो जो आप कह रहे हैं ना, जो प्रॉपर सीरत, मिसाल के तौर पे सीरत जी। हल्बिया उठा ली, हाँ, ठीक हाँ, है? हल्बिया जी, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सीरत हल्बिया उठाते हैं, ठीक है? जी, जी, जी। सीरत हल्बिया में कितने वाक़यात हैं जो बेसनद हैं? हुँ, हुँ, इसके ऊपर हुँ, मैंने एक प्रोग्राम सीरत हल्बिया के कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ है। हुँ। पुराना है। मैंने उस हल्बिया वक़्त नाम से मैंने सर्च किया, मुझे एक भी वीडियो नहीं आया था, एक भी नहीं, ना अच्छा, आपका सजेस्ट हुआ, ना अच्छा, किसी कोई सजेस्ट किया। चले मैं उसमें अब ये टाइटल ऐड करूँगा, ठीक है? हाँ, तो हाँ, उसमें प्लीज़। सीरत हल्बिया के ऊपर कुछ एतराज़ात उठाए गए हैं, उसके रेफरेंसेस दिए गए हैं, उनको मैंने डील किया जी, कि जैसे इमाम खदीजा हल रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के बारे में ना? शादी के हवाले से एज का जी। फ़र्क है, ठीक है ना? जी, एज जी, के जी, बारे जी, में जो जी। बातें कर देते हैं जी, कि नहीं जी, एज जो जी। है वो 40 नहीं थी, वो तो हाँ, 33 थी, सही कह ठीक रहे है हैं। ना? हाँ, कह रहा हूँ ना, हाँ, इस तरह। तो ये हुँ। आपने याद रखना है। इसी तरीके से हज़रत सफ़िया के बारे में सीरत हल्बिया से उठाते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। सीरत जी, हल्बिया के एतराज़ात उठाते हैं। इसी हाँ। तरीके से हज़रत ज़ैनब के हवाले से जो वाक़यात हैं, वो सीरत हल्बिया से उठाते हैं, ठीक है? हुँ, और जी। मल्टीपल वाक़यात हैं जो सीरत हल्बिया से उठाते हैं। तो याद रखना आपने, सीरत हल्बिया जब भी किसी किताब को रेफरेंस के तौर पर पेश करेंगे, तो सीरत का तरीकाकार और है। तो याद रखना है, हुँ, सीरत में उसूल हदीस नहीं लगाए गए। नहीं, ठीक है। इसीलिए याद रखना है कि सीरतें हमारी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर रेफरेंस नहीं है। सीरतें एपिस्टेमोलॉजिकली
ऑथेंटिक रेफरेंस की कैटेगरी में नहीं आती। हम्म। ये मैंने जुमला काउंटर किया है, बट वो सामने से तो ये जवाब आएगा ना कि तुम लोगों को जो सही लगता है वो तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते हो, जो गलत लगता है वो नहीं अब करते। नहीं, उसका उसूल है, नहीं नहीं नहीं, हमें सही लग, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते कभी भी, ये आपने याद रखना है। अब सुन ले जरा तरीकाकार उसका क्या है। ये हम उसूल नहीं बना रहे, ये उसूल क्लासिकल स्कॉलर्स ने रखे हैं और कुरान और सुन्ना की बेस पर रखे हैं। मिसाल के तौर पर सनद जो है, चेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है हमारी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, ठीक है। इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। सीरत के, तफसीर के, या किसी भी किताब के वो वाकयात जो सनद के साथ हमारे सामने आते हैं, हमारा उसूल है। हम हिंदू नहीं है, हम क्रिश्चियंस नहीं है कि जी जिसका दिल करे वो गीता मान ले, जिसका दिल करे वेद मान ले। नहीं, हमारे यहाँ प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। सीरत की कोई बात जो बेसनद होगी, बेसरोपा होगी, हम नहीं मानते उसे। अगर सीरत हल्बिया को की रवायतों को, जिन पर ये एतराज खड़े करते हैं, मरफून, ये साबित कर दें, उसकी चेन को अल्लाह के रसूल से साबित कर दें। जब अल्लाह के रसूल से वो सनद, मिसाल के तौर पर इमाम हल्बी गुजरे हैं 7वीं और 8वीं सदी में। वो किताब भी 11th सेंचुरी के आसपास की लिखी हुई हल्बी। हाँ बिल्कुल, वो बाद की किताब निकली है सामने। और उस इमाम हल्बिया जो हैं वो डायरेक्ट कहते हैं इब्ने अब्बास ने ये कहा। भाई सनद कहाँ है? आप इब्ने अब्बास से मिले थे? आप तो नहीं मिले थे। तो इस तरह के जब वाकयात, इसी तरह तफसीरों के अंदर वाकयात आ गए। इब्ने कसीर आए हैं, इब्ने कसीर की तफसीर पेश करते हैं, ये इब्ने कसीर की ही अल-बदाया व नहाया पेश करते हैं आमतौर पर। तो इब्ने कसीर ने जो तफसीर लिखी या तारीख लिखी है, इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा 8वीं सदी के इमाम थे, 774 के मेरे ख्याल से मुतवफ़ा हैं। ठीक है, 8वीं सदी के। अगर वो बेसनद कोई चीज लिख रहे हैं, अब एक चीज मशहूर हो गई, तफसीर में पढ़ी गई, बट दैट डजंट मीन हमारे यहाँ मशहूर चीज ऑथेंटिक नहीं होती। उसूलों पर होने वाली चीज जो होगी वो ऑथेंटिक होगी। अब आपने सीरत इब्ने इसहाक का नाम लिया, ठीक है, अवाइल सीरतों के अंदर से है। कुछ लोग कहते हैं पहली सीरत जो लिखी गई वो सीरत इब्ने इसहाक है, जबकि ये बात ऑथेंटिक नहीं है। सीरत निगारों के यहाँ इससे पहले भी सीरतों के नाम मौजूद हैं, मगर वो कंपाइल नहीं की गई। यानी सीरत से पहले, यानी सीरत एक पूरा चैप्टर है, मैं इसमें डिटेल में इसको बोरिंग नहीं बनाना चाहता। मिसाल के तौर पे सीरत इब्ने इसहाक की भी ओरिजिनल कॉपी नहीं, वो ट्रांसलेशन है ना गोलियन या किसी की। चलो गोलियन की ट्रांसलेट कर लें, या बाद में हमीदुल्लाह साहब ने उसको रिकवर किया कुछ मैन्युस्क्रिप्ट से। गोलियन के मैन्युस्क्रिप्ट को भी रिकवर किया गया था, फिर उसको रेक्टिफाई किया इब्ने इसहाक की किताब को। हाँ ठीक है। तो जो अरबी के अंदर सीरत इब्ने इसहाक पीडीएफ में हमें इस वक्त रिकवर मिल रही है, वो डॉक्टर प्रोफेसर हमीदुल्लाह साहब जो हैदराबाद के थे, दक्कन, उन्होंने उसको रिकवर किया, वो पीडीएफ में आपको मिलती है। बट यहाँ पर सवाल ये है, खुद इब्ने इसहाक जिस रावी से बयान कर रहा है उसके ऊपर जरा मौजूद है, वाकदी के ऊपर। इब्ने इसहाक कितनी बार वाकदी से बयान करते हैं। अब वाकदी बेसिकली वो मौरख माना जाता है जो इब्ने इसहाक से भी पहले माना जाता है, मगर वाकदी सीरत के वाकयात के अंदर कई दफा सनद के ऊपर रिलाय नहीं करता, वो सनद को तोड़ता है। तो वाकदी वही है क्या जो आपने एक अपने वीडियो में सजेस्ट किया था कि वो वाकदी एक नैरेटर था जो कोई चेन में था, कोई कौन सी हदीस में वो नैरेट करा था, तो आपने अपने वीडियो में बताया था कि वाकदी ऑथेंटिक नैरेटर नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं मानते। वो हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब के वाकये के अंदर। हाँ, अब्दुल मुत्तलिब, जी एग्जैक्टली वही वाला। हाँ, उसके वाकये के अंदर, जी बिल्कुल वही वाकदी। इसने कहा था जी वाकदी मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैंने वो साबित किया था कि इन दोनों चेन्स के अंदर वाकदी नहीं है, जिसको तुम ज़ईफ कह रहे थे, तो वाकदी नहीं है। वाकदी के अलावा हजरत हमजा का नाम आया 10 बेटों में। अच्छा, अब ये सीरत जब आपके सामने आ जाएगी तो आपने याद रखना है, इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी के अंदर टॉप पे कुरान है, कुरान के बाद हदीस है, ये जिसको सुनना भी इंटरचेंजेबल वर्ड है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हदीस के उसूल हमारे पास इतने ऑथेंटिक हैं कि हम उस पर वेरीफाई कर सकते हैं क्या है ये सही है, ये ज़ईफ है, ये मौजू है, ये क्या है। सीरत के मामले के अंदर और तारीख के मामले के अंदर और तफसीर के मामले के अंदर अनफॉर्चुनेटली उलमा ने ज्यादा तवज्जो काम के ऊपर इस पर नहीं दी, ठीक है। और उसकी जरूरत इसलिए महसूस नहीं की कि अगर सीरत के अंदर वाकयात आ जाते, खबरें आ जाए, सीरत इज लाइक ए जर्नलिज्म, तो जहां से भी खबर मिली उन्होंने पकड़ ली, जनरल इंफॉर्मेशन उसको ऐड कर लिया बिना रेक्टिफाई किए, मतलब एग्जैक्टली सीरत इस तरह आई। इसलिए हम इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने में ऑथेंटिक सोर्स तब तक नहीं मानते जब तक इसकी मरफू सनद ना आ जाए, चेन ऑफ नरेशन, ये उसूल है, ठीक है। और दूसरे एक आखिरी चीज इंडियन मुस्लिम भाई के जो लोग कहते हैं ना कि जो अच्छी चीजें आप मान लेते हैं दूसरे नहीं मानते, भाई हम इस मामले में इतने पक्के और खरे मोमिन हैं कि हमने मौज़ूआत की किताबें ही अलहदा कर दी हैं, जितनी मर्जी उसमें अच्छी बातें लिखी हुई हों। मैंने वही बोला था कि अगर हम लोग चाहते तो ये इन्फॉर्मेशन भी ना रखते जिसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है जनाब। ठीक है, एक चीज़ और बोलना था कि जो जितने लोग अभी आपकी और अली मिर्ज़ा की जो भी बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि आपका तो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है उनसे पॉडकास्ट वगैरह में, तो आपके पास तो कांटेक्ट करने का सोर्स होगा, तो एक बार लाइव वीडियो में आप लोग जो भी ये क्लियर कर सकते हैं ना ये चीज़, तो लोगों को मौका मिलता है इस पे और बातें बनाने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी मैंने कोशिश की है जी प्राइवेटली, लेकिन उनकी मर्जी नहीं है। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कैसर भाई ने कहा होगा
कैसर भाई ने कहा होगा कि बैठते हैं। कैसर भाई ने तो यहाँ तक कहा है पिछली वीडियो के अंदर, और मुझे बड़ा मजा आया, वो स्टाइल ही बड़ा यूनिक था कैसर भाई का, कि कैसर भाई ने कहा कि फिर आप जब लाइव करते हैं और ओपन इस तरह पब्लिक लिंक करते हैं तो मैं भी आ जाता हूँ, एज अ कॉलर आ जाता हूँ, हाजिर हो जाते हैं, क्या बात हाजिर है हो इसमें। जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंजीनियर साहब कभी भी उस चीज को अलाउ मैं करेंगे। आमिर भाई कुछ चीज़ें हशर के दिन खुले वो ज़्यादा बेहतर हैं कि मैंने इस मामले को कैसे कैसे कोशिश की। मैंने उनको, चलिए मैं एक चीज़ में बता देता हूँ कि मैंने प्राइवेटली उनको यहाँ तक रब्ता किया, ये पाकिस्तान के ये जो देसी एथियस्ट हैं इन्होंने उनको सेटअप करने की कोशिश की कि कुछ इस तरह से हो, अपना ऐसे इल्हाक उनके साथ जोड़ें कि इंजीनियर साहब जो है उनकी ज़िंदगी को और ख़तरा हो जाए। तो मैंने प्राइवेटली उनको ये भी मैसेज करके बात समझाई कि ख़ुद को इन लोगों से दूर कर लें, भाई हमारा जो भी इख्तलाफ है उसकी नौयत और है। ये जो आप लोगों के ये आगे पीछे ये शार्क्स के जरिए आ गया, एक मैंने पब्लिक में वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने शार्क्स का रेफरेंस भी दिया था कि ये शार्क्स की तरह आपको घेर रहे हैं, खुद को सेव करें। और प्राइवेटली मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि देखें इख्तलाफ और चीज़ होती है, लेकिन ये लोग आपके हक में नहीं है। और ये उसके बाद की बात है कि जब एक इंतहाई गलीज़ ज़ुबान रखने वाले मुल्हिद से इन्होंने अपने वीडियो में मेरे लिए गालियाँ चलवाई थी, सिर्फ अपनी ज़ात को तशफ़ी देने के लिए। मैं उसके बाद भी उनके बारे में कह रहा हूँ कि खुद को सेव करें। इन लोगों को क्या, आप लोगों से हमदर्दी हो सकती है, आपसे हो सकती है। खैर चलें, छोड़ें, वो अल्लाह ताला उनको समझ दे। 2 लोग हमारे पास हैं जी, इल्म वाला हैं और MA साहब हैं।